चार पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम, जहां आज भी गूंजती है प्राचीन कथाएं। ईस्टर्न इंडिया का शहर पुरी हर साल तैयारी करता है ईश्वर की एक दिव्य और विशाल यात्रा की, जब भगवान जगन्नाथ यानी जगत के नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 3 विशाल रथों पर निकलते हैं, तब 2 लाख की आबादी वाला पुरी का शांत नगर 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाला शहर बन जाता है और शामिल हो जाता है धरती पर सबसे बड़े उत्सवों में से एक, ऐसा उत्सव जो पेश करता है गजब का नज़ारा, रंगों, संगीत की तालों और संस्कृति की अनोखी छटा की, जहां फिर से जी उठते हैं शिल्पकारी, इतिहास और गाथाएं। आज का यह नाटक आधारित है भगवान श्री जगन्नाथ के प्राकट्य पर। सुनो सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो। हमारे राजा श्री इंद्रद्युम्न महाराज को एक आध्यात्मिक समस्या उत्पन्न हुई है, अतः इस समस्या को सुलझाने के लिए कल मालवा प्रांत की राजधानी अवंतीपुर में एक राज्य सभा का आयोजन किया जा रहा है। सभी नागरिकों को इस सभा में सम्मिलित होना आवश्यक है, यह मंत्री जय सिंह का आदेश है। अधर्म का सर्वनाश करके धर्म को स्थापित करने वाले सूर्य देव के समान रथ पर सवार होकर इस पृथ्वी में हम सबके जीवन को उज्ज्वलित और प्रकाशमय बनाने वाले महाराज इंद्रद्युम्न की जय हो। शास्त्रों का विस्तार करके, अनेक यज्ञों का आयोजन करके मालवा देश को स्वर्ग समान बनाने वाले हे महान राजाओं के राजा, आपकी जय हो। मेरे परम पूजनीय गुरुजन, राज दरबार के कारीगर, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रीगण, सेनापतिजन एवं सदैव मेरा हित चाहने वाली मेरी प्रिय प्रजा, आप सभी कृपया अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। आप सभी को मेरी समस्या पर आश्चर्य होगा। एक राजा होकर मेरे पास भौतिक संपत्ति की कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सत्य यह है कि यह सब कुछ होते हुए भी मेरा मन उदास और बेचैन है। क्षमा करें महाराज, आपकी बात सुनकर हमें बहुत दुख हो रहा है। यदि मालवा प्रांत भारत का अनमोल मुकुट है, तो अवंतीपुर राजधानी उस मुकुट का बहुमूल्य रत्न है। प्रिय मंत्री जय सिंह जी, मालवा प्रांत की समृद्धि से भले ही अन्य सारे देश प्रभावित होंगे, लेकिन मेरे जीवन के प्राणनाथ, जिनके चरण कमलों में मैं अपना सर्व समर्पित करना चाहता हूँ, उनका मुझे दर्शन कब प्राप्त होगा? उनके बिना ये सब मेरे कोई काम का नहीं। महाराज, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वे और कौन हो सकते हैं? समस्त विश्व की समृद्धि के अधिकारी, इस संसार के नायक, परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री विष्णु। उनके दर्शन के लिए मेरी आंखें तड़प रही हैं। उनके बिना ये सारी धन दौलत, सुख समृद्धि और ये ऐशो आराम सब नश्वर है। एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मैं अपनी प्रजा को केवल भौतिक धन दौलत का ही सुख नहीं देना चाहता।
किंतु उन्हें एक आध्यात्मिक समृद्धि जो बहुमूल्य है, जो मन और आत्मा को प्रसन्न करती है और जो कभी नष्ट नहीं होती, वह देना चाहता हूँ। जन्म, मरण, बुढ़ापा व रोग रूपी कर्म बंधन से छुड़ाकर इस देश को वैकुंठ बनाना चाहता हूँ। मेरी बस यही कामना है कि उन परम पुरुष भगवान विष्णु का हर क्षण दर्शन करता रहूं, अपना सर्वस्व उनके चरण कमलों में अर्पित करके बस उनकी सेवा करूं। मेरी आदरणीय प्रजा, मेरा आपसे बस एक ही सवाल है। मैं जिन भगवान विष्णु के दर्शन के लिए तरस रहा हूं, वो कहां है? वो कहां है? महाराज, ब्राह्मणों से यज्ञादि का आयोजन करवाकर वेद मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ मूर्ति श्री विष्णु यज्ञ कुंड में अवश्य आपको दर्शन देंगे। हे राजाधिराज, यज्ञों का फल ब्राह्मणों की शुद्धता पर निर्भर करता है। वेद मंत्रों के उच्चारण में लगे ब्राह्मणों में यदि कोई एक अयोग्य निकला तो यज्ञ पुरुष का दर्शन असंभव है। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको देश का त्याग करके, वन में वास करके, भूमि में पुष्प बिछा के, उसे हिरण की चाल से ढककर, उच्च आसन पर बैठकर अपनी दृष्टि को ललाट के मध्य केंद्रित करके अपने हृदय में विराजमान परमात्मा का ध्यान करें। तत्पश्चात जिन भगवान विष्णु को आप खोज रहे हैं, वो आपको दर्शन अवश्य देंगे। हे ऋषिवर, वन में कठोर तपस्या करने वाले योगी जनों के आगे मैं नतमस्तक हूँ, लेकिन मेरी विडंबना को समझिए। मैं भगवान के दर्शन तो करना चाहता हूं, लेकिन अपने हृदय कमल या हवन कुंड में नहीं, किंतु प्रत्यक्ष उनके चरण कमलों से लिपटकर उनका पावन स्पर्श पाकर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूं। कृपया इसको ध्यान में रखते हुए मुझे कोई उपाय बताइए। क्या हुआ? इंसानों की इस राज्यसभा में यह सन्नाटा क्यों छा गया है? पंडितों एवं गुरुजनों से भरी अवंतीपुर में मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं है महाराज। कौन है आप? कृपया सभा में प्रवेश करें। महाराज की जय हो। अपना परिचय दीजिए। मैं एक यात्री हूँ। कई पुण्य स्थलों के दर्शन करने के पश्चात मैं इस पावन अवंतीपुर में पहुंचा हूँ। उत्तम, इस राज्यसभा में आपका स्वागत है। क्या मैं आपका अवंतीपुर में आने का कारण जान सकता हूँ? मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री विष्णु अपने श्री विग्रह के रूप में इस भूमि पर अवतरित हो चुके हैं। क्या भगवान श्री विष्णु हमारे राज्य में प्रत्यक्ष विराजमान हैं? हाँ महाराज, भगवान श्री विष्णु इन भौतिक आंखों से हमें दर्शन देने के लिए नील माधव के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। आपके वचन सुनकर मैं धन्य हो गया। आपने मेरी समस्त परेशानियों को सुलझा दिया। मेरा हृदय आनंद विभोर हो गया है। बताइए, भगवान नील माधव कहाँ विराजमान है? कुछ वर्षों पहले पूरे भारतवर्ष की सैर करते हुए मैं पूरब में स्थित पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचा। वहाँ नीलाद्रि नाम से अद्भुत पर्वत है। वहाँ विराजमान है नील माधव। उस पहाड़ के मध्य में कल्प वृक्ष नामक एक वट वृक्ष स्थित है। उस वृक्ष के समीप रोहिणी कुंड नामक एक पावन तीर्थ भी है। उसके जल के स्पर्श मात्र से हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। उस तीर्थ के पूर्व दिशा में नील माधव वास करते हैं। उनके इस सुंदर रूप से आकर्षित होकर 1 वर्ष तक मैंने उनकी सेवा की है। उनकी कृपा से जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ उनका दर्शन होता है। पूर्ण रूप से वही मेरी अगुवाई कर रहे हैं। अन्यथा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं भला राज्यसभा तक कैसे आता? मैं आपका आभारी हूँ। मेरी बरसों की प्रार्थना आज भगवान ने स्वीकार कर ली। मैं तुरंत ही नील माधव की खोज में पूर्व दिशा की ओर निकल जाता हूँ। जल्दबाजी न करें महाराज। नील माधव को खोजने यदि आप जाएंगे तो राज्य के सारे कार्य रुक जाएंगे। इतना ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भी यह उचित नहीं है। यदि आपकी आज्ञा है तो मैं कुछ ब्राह्मणों के साथ जाता हूँ। भगवान नील माधव जिस नीलाद्रि पर्वत पर है उसे हम खोज लेंगे। मेरे प्रिय मित्र विद्यापति, तुमने हमेशा
चाहे वह भौतिक समस्या हो या आध्यात्मिक, मुझे उचित सलाह देकर मेरा साथ निभाया है। मेरे जीवन के इस लक्ष्य की प्राप्ति में भी मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं भगवान नील माधव के समाचार की प्रतीक्षा करूंगा। नील माधव के मिल जाने के उपरांत एक भव्य समारोह के आयोजन के साथ उनका हमारे देश में स्वागत करेंगे। अवश्य महाराज। भगवान नील माधव की खोज में राजा इंद्रद्युम्न के आदेश पर श्रेष्ठ ऋषि तथा विद्वान पंडित उनके प्रिय मित्र विद्यापति के साथ चल दिए। काफी समय खोज करने के उपरांत सभी ऋषि तथा विद्वान पंडित नील माधव को नहीं खोज पाए और इस निराशा से वे सभी अवंतीपुर वापस लौट आए। लेकिन राजा के प्रिय मित्र विद्यापति अभी भी नील माधव की खोज में आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार नील माधव की खोज करते हुए विद्यापति एक गांव में पहुंचे। अजी, घर में कोई है क्या? जोरों की प्यास लगी है। हाँ, अभी आई। ये लीजिए। धन्यवाद। आप यहाँ अकेली निवास करती हैं क्या? नहीं नहीं, मैं अपने पिताजी के साथ रहती हूँ। उनका नाम विश्ववासु है। वे हमारे सबल कुल के मुखिया हैं। मेरे पिताजी कई वर्षों से भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। कहाँ है वो? पिताजी नित्य सवेरे जंगल की ओर जाते हैं और रात्रि में ही लौटते हैं। वैसे आपका नाम? ललिता। बहुत सुंदर नाम है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जरा ठहरिए, आप इतनी दूर से चलकर आए हैं। आप काफ़ी थक गए हैं। यदि आपको कोई संकोच नहीं हो तो आप हमारे यहाँ रात्रि बिता सकते हैं। पिताजी को यदि पता चला कि मैंने घर आए वैष्णव का आदर सत्कार नहीं किया तो वे मुझसे बहुत नाराज़ होंगे। आप इतना अनुरोध कर रहे हैं तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। आइए, बैठिए। रात काफ़ी हो गई है, पिताजी भी आते ही होंगे। ललिता, लीजिए, पिताजी आ गए। प्रणाम ब्राह्मण देव। आप उच्च कुल से प्रतीत होते हैं। प्रणाम। मेरा नाम विद्यापति है। मैं अवंतीपुर से आया हूँ। मालवा प्रांत के राजा इंद्रद्युम्न का राज पुरोहित हूँ मैं। आप हमारे सम्मानित अतिथि हैं और काफी दूर से चलकर आए हैं। आप काफी थक गए होंगे। आज रात्रि हमारे यहाँ विश्राम कर सकते हैं। कृपया आपकी सेवा करने का हमें अवसर प्रदान कीजिए। राजमहल की तरह तो नहीं, लेकिन यथाशक्ति आपको स्वादिष्ट भोजन जरूर अर्पित करेंगे। वैष्णवों की सेवा करने की आपकी जो इच्छा है वो अवंतीपुर महल के स्वादिष्ट व्यंजनों से कई गुना बढ़कर है। यह तो मेरा सौभाग्य है। बेटी ललिता, भोजन का प्रबंध करो। जी पिताजी। यदि आपको संकोच ना हो तो कृपया मैं आपके यहाँ आने का कारण जान सकता हूँ? अवंतीपुर के राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं। जब उनको यह समाचार मिला कि भगवान श्री विष्णु नील माधव के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं तो मैं उन्हीं नील माधव की खोज में यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या आप मुझे नील माधव के विग्रह के बारे में कुछ बता सकते हैं? काश मैं आपको बता पाता, किंतु मेरा ज्ञान नील माधव के निवास से परिचित नहीं है। रात्रि काफी हो गई है, अब आप विश्राम कीजिए। विद्यापति कुछ दिनों के लिए विश्ववासु के घर पर ही रुक जाते हैं। विद्यापति को आशंका होने लगती है कि प्रतिदिन प्रातःकाल विश्ववासु कहाँ जाते हैं। मुमुचो मुनयो
सुमनांसि मुदान्वितः मन्दं मन्दं जलाधरा जघाजुर अनुसागरम् विश्ववासु के घर में रुकने के बाद विद्यापति को ललिता से प्रेम हो जाता है और विश्ववासु की अनुमति से उससे विवाह कर लेते हैं। और फिर एक दिन बेटी ललिता, मैं वन की ओर जा रहा हूँ। लीजिए पिताजी, आपकी जरूरत का सामान। तुम जैसी पुत्री पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बचपन में जब तुम्हारी माँ गुजर गई तब तुम्हारे पालन पोषण की चिंता ने मेरे मन को ग्रस लिया था, लेकिन भगवान की कृपा से तुम्हारे गुणों से प्रभावित होकर उच्च कुल के ब्राह्मण विद्यापति ने तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बना लिया। ये सब भगवान विष्णु की कृपा है। वे एक अच्छे गुणवान व्यक्ति हैं बेटी, उनके मन को दुखाने का कभी कोई काम मत करना। मैं यथासंभव उनकी सेवा करके उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, परंतु एक विषय में मैं उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ नहीं हूँ। क्यों? उसका क्या कारण है? वो क्या हुआ पुत्री, बताओ मुझे। बात यह है कि आप रोज वन में जाकर जिन नील माधव का दर्शन करते हैं उन भगवान का दर्शन मेरे पति भी करना चाहते हैं। क्या मैं नील माधव का दर्शन करने जाता हूँ? उसका विद्यापति को कैसे ज्ञात हुआ? वो मैं नहीं जानती पिताजी। झूठ बोल रही हो तुम। अपने पति की मीठी मीठी बातों में आकर अपने पिता को दिया हुआ वचन तोड़कर तुमने ही उसे बताया होगा। नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। फिर उसे कैसे पता चला? नित्य संध्या में आपके लौटने के उपरांत घर में फूलों की खुशबू फैल जाती है, मानो जैसे घर पुष्प वाटिका हो। वह नील माधव के देश से उत्पन्न होने वाली अद्भुत सुगंध है। फूलों के सुगंध के बारे में जब स्वामी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा यह मोगरे की सुगंध है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और उन्होंने कहा ऐसी अद्भुत सुगंध केवल भगवान के वास स्थल से ही आ सकती है। और कहते कहते उन्होंने मेरे ऊपर प्रश्न की बौछार कर दी। मैं क्या करती? क्या मैं अपने स्वामी से झूठ बोलने का पाप करती? पिताजी, कृपया आप उनको नील माधव के दर्शन के लिए ले जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे अवंतीपुर से कितनी ही सेना क्यों ना आ जाए, नील माधव का ये राज मैं राज ही रखूंगा। आपकी यह सोच गलत है पिताजी। आप ही की तरह वे भी एक वैष्णव हैं। नहीं, मुझे विलंब हो रहा है। नील माधव मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रुकिए पिताश्री, कृपया मेरी बात मत टालिए। वह आपके दामाद हैं। यदि
आपने उन्हें नीलाद्रि पर्वत के नील माधव का दर्शन नहीं कराया तो वे अत्यंत दुखी हो जाएंगे। निराश होकर वे गांव को त्याग देंगे, फिर वापस कभी नहीं आएंगे। उसके बाद मेरी क्या स्थिति होगी, जरा सोचिए पिताश्री। उनके बिना मेरा जीवन किस काम का। हे नील माधव, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है। मेरे कारण तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। मैं विद्यापति को अपने साथ ले जाऊंगा। धन्यवाद पिताश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त पिताश्री? मैं विद्यापति के नेत्रों पर पट्टी बांधकर ही उसे वहां लेकर जाऊंगा। मुझे छोड़कर उस मार्ग को कोई और नहीं जान सकता। आप मान गए, यह पर्याप्त है। आपके इच्छा अनुसार ही होगा। विद्यापति से शीघ्र तैयार होने के लिए कहो। जी पिताजी। ललिता, स्वामी, आज तुम्हारे चेहरे पर यह अद्भुत खुशी कैसी? बात क्या है? जब मेरी बात सुनेंगे तो आप भी खुश हो उठेंगे। ऐसी कौन सी बात है? नीलाद्रि पर्वत, जहाँ नील माधव वास करते हैं, वहाँ आपको ले जाने के लिए पिताजी राजी हो गए हैं। सच ललिता? हाँ स्वामी, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वे आपके नेत्रों पर पट्टी बांधकर आपको वहाँ ले जाएंगे। ओह, कोई बात नहीं ललिता, कैसे भी ले जाएं, मैं नील माधव के दर्शन करना चाहता हूँ। उसके लिए कोई भी शर्त मानने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम सरसों के कुछ दानों को एक थैली में बांधकर मुझे दे देना। सरसों जो रसोई में काम आती है? हाँ, नील माधव को चढ़ाने वाले भेंटों में सरसों का भी अहम भाग होता है। तुरंत लेकर आओ। जी ठीक है। मेरी आंखें बंद करके ले जाएंगे तो क्या हुआ? नीलाद्रि पहाड़ के पूरे मार्ग में मैं इन सरसों के दानों को गिराते हुए चलूंगा, जो मार्गदर्शक के रूप में इंद्रद्युम्न महाराज को नील माधव तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार विश्ववासु विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर नील माधव के दर्शन के लिए लेकर जाते हैं। विद्यापति मार्ग में सरसों के दाने गिराते हुए चलते हैं। यह अद्भुत सुगंध, यह सुगंध तो कोढ़ी रोग को भी पूरी तरह से ठीक कर सकती है। हाँ, ये नीलाद्रि पर्वत से आने वाली अद्भुत सुगंध है। हम गांव से दूर नीलाद्रि पर्वत के निकट पहुंच गए। चलो आगे बढ़े। आह, झरने की आवाज मेरे मन को सुकून प्रदान कर रही है और पानी की छींटें मेरे शरीर को शीतलता दे रही हैं। नीलाद्रि पर्वत से निकलती हुई ठंडी हवा पेड़ और पौधों में बसे सुगंधित फूलों की महक को महकाकर इस वन प्रदेश को स्वर्ग बना देती है। आओ, थोड़ी दूर और बस हम पहुंचने वाले हैं। यही मेरे प्रियतम नील माधव का निवास स्थान है। परिभूषितं तव
तहि रूपमीश कलयामहे तावदेव कृतमण्डले कलितकञ्चुलीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डलेऽथ परिमण्डले अन्तरा सकलसुन्दरी युगलमिन्दिरारमणसञ्चरन् मञ्जुलान्तधनुरासकेलिमयि कञ्चनाभसमुपादधा श्रद्धया विरचितानुगानकृततारतारमधुरस्वरे नर्तनेऽथ ललिताङ्गहार लुलिताङ्गहार मणिभूषणे सम्मदेन कृतपुष्पवर्ष्णमलमुण्डिशक्तिविशदाङ्कुलं चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मोहसवधूकुलं सुन्नसन्नतनुवल्लरि तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमं समवलम्बते स्म तव कान्तिभारमुकुलेक्षणा काचिदाचलितकुन्तल नवपटीरसारघनसौरभं वञ्चनेन तव सञ्चुचुम्बभुजमञ्चितोरुपुलकाङ्गुं केशपाशधृतपिञ्चिकाविततिचञ्चलं मकरकुण्डलं हारजालवनमालिकाललितमङ्गला गगनसौरभं पीतचेलधृतकाञ्चि काञ्चितमुदञ्चतं सुमणिनूपुरं दासकेलि परिभूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे। विद्यापति, इतना अद्भुत नाम संकीर्तन करके तुमने नील माधव को तृप्त कर दिया। विद्यापति, तुम यहीं ठहरो, मैं भगवान के नैवेद्य हेतु कुछ फल लेकर आता हूँ। विश्ववासु, कौन? मुझे कौन बुला रहा है? मैं हूँ विश्ववासु, तुम्हारा प्राणनाथ नील माधव। मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत दिनों से सरलता और विश्वास के साथ तुमने मेरी पूजा की है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मालवा प्रांत के राजा इंद्रद्युम्न मेरी सेवा के लिए तरस रहे हैं। अब तक मैं तुम्हें दर्शन देता रहा, लेकिन अब समय आ गया है जब राजा इंद्रद्युम्न के माध्यम से सब जीवात्माओं को मेरा दर्शन लाभ दो। अतः तुम मुझे अवंतीपुर के राजा इंद्रद्युम्न को सौंप दो। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। नहीं नहीं स्वामी, नहीं। अब तक हमारे बीच जो प्रेम का संबंध है, क्या वो टूट जाएगा? बोलिए बोलिए, आप मौन क्यों हैं? बोलिए। ससुर जी, धीरज रखिए। भगवान श्री विष्णु लक्ष्मीपति हैं, तीनों लोकों के स्वयं मालिक हैं। सहस्त्रों लक्ष्मियाँ उनके चरण कमलों की सेवा में सदा लीन रहती हैं। वो भी चाहते हैं कि वे ऐश्वर्य के साथ राजा इंद्रद्युम्न की सेवा प्राप्त करें। तुम्हारे लिए लक्ष्मीपति होंगे, लेकिन मेरे लिए इस नीलाद्रि पर्वत के निवासी नील माधव ही है। इस रूप में मेरे जैसे साधारण मनुष्य की सेवा सरलता से स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका मन अब बदल गया है। लगता है उनके मन को किसी ने जरूर बिगाड़ा है। ससुर जी, ये क्या बकपना है? भगवान सर्वव्यापी हैं, उन्हें कोई नहीं बांध सकता। झूठ! कपटी ब्राह्मण, मनमोहक शब्दों में नील माधव का गुण गाकर तुम ही हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझसे मेरे नील माधव को कोई नहीं छीन सकता। मुझे छोड़ दीजिए। तुमने क्या समझ रखा है? जब ललिता ने तुम्हारी नील माधव से दर्शन की चाह व्यक्त की, तभी मुझे संदेह हुआ। तुमने हमारी जात को क्या समझ रखा है? अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम्हारा जीवन यही समाप्त हो जाएगा। आओ आओ। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे आदरणीय दामाद का आदर सत्कार करना है ना? आओ, चलो मेरे साथ। आ आ आ विश्ववासु ने भगवान नील माधव की सेवा से वंचित होने के डर से विद्यापति को अपने घर पर रस्सियों से बांधकर रखा। एक समय के बाद अपनी बेटी के अनुरोध पर विश्ववासु ने विद्यापति को मुक्त कर दिया। विद्यापति वहां से मुक्त होकर तुरंत राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचे
और उन्हें नील माधव की खोज की जानकारी दी। राजा इंद्रद्युम्न अपनी सारी सेना के साथ नील माधव के दर्शन के लिए निकल पड़े। आइए महाराज, हम नीलाद्रि पर्वत तक पहुंच गए। बस हमें नील माधव के दर्शन के लिए थोड़ा और चलना पड़ेगा और फिर थोड़ी देर में नीलाद्रि पर्वत का जो रत्न है उनका दर्शन आप कर सकते हैं। विद्यापति, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। विद्यापति, मुझे लगता है इससे आगे हमारा रथ नहीं जाएगा। हाँ महाराज, इसके आगे हमें पैदल ही चलना होगा। चलिए महाराज। ये देखिए महाराज, हमें नील माधव तक ले जाने वाला अद्भुत खजाना। क्या खजाना? अपने नेत्रों को खोलकर देखो विद्यापति, यहाँ तो सरसों के पौधे हैं। जब विश्ववासु मेरे नेत्रों पर पट्टी बांधकर नील माधव के दर्शन के लिए ले जा रहे थे, तब मैंने पूरे रास्ते पे सरसों के बीज डाल दिए थे, जो अब पौधे का रूप ले चुके हैं। वाह विद्यापति वाह। आइए महाराज, आगे बढ़ते हैं। यही नील माधव का वास स्थल है और यहीं पर मैंने परम पुरुष भगवान श्री विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे। विद्यापति, इस क्षण के लिए मैंने वर्षों इंतजार में बिताए हैं। विद्यापति, कृपया यह चट्टान को हटाओ। मुझे मेरे प्राणनाथ नील माधव के दर्शन करवाओ। विद्यापति, नील माधव कहाँ है? ये गुफा तो बिल्कुल सूनी है। क्या हुआ विद्यापति? तुमने मौन क्यों धारण किया है? तुमने ही तो बताया कि नील माधव ने विश्ववासु को बताया कि इंद्रद्युम्न मेरी सेवा करेंगे। उनकी सेवा को मैं तरस रहा हूं। कहां चले गए मेरे भगवान, कहां चले गए? क्षमा करना महाराज, नील माधव हमें दर्शन दिए बिना ही विलुप्त हो गए। क्या अंतर्धान हो गए? नील माधव के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मेरे शरीर के अंग छिन्न भिन्न हो जाए, मेरा मस्तक फूट जाए, मेरा शरीर पशु के लिए आहार बन जाए। महाराज, आप अपने संयम को खोना मत। भगवान ने अवश्य ही किसी कारणवश ये लीला की है और वे आपको अवश्य दर्शन देंगे। नहीं विद्यापति, नील माधव लुप्त नहीं हुए हैं, उन्हें गुप्त किया गया है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? कौन? और कौन हो सकता है? सबर कुल का सरदार विश्ववासु। हमारे आने की खबर सुनकर उसी ने नील माधव को छिपाया होगा। विश्ववासु के गांव जाकर मैं अभी उसे गिरफ्तार करवाऊंगा। विश्ववासु से सच्चाई उगलवाना मेरे सेनापति युद्धवीर को भली भांति आता है। युद्धवीर! रुको इंद्रद्युम्न, मैं नील माधव, सबर कुल के नेता विश्ववासु एक महान वैष्णव है। तुम उसे किसी भी प्रकार की हानि मत पहुंचाना। मैं खुद अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से अंतर्धान हुआ हूँ। इसमें विश्ववासु का कोई दोष नहीं। मेरे नील माधव के इस रूप को तुम कभी दर्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन चिंतित न हो मेरे प्यारे भक्त। तुम इस नीलाद्रि पर्वत पर एक अद्भुत मंदिर बनवाओ। मैं इस मंदिर में लकड़ी में तराशे हुए रूप में स्थापित होऊंगा और उस मंदिर में तुम जगन्नाथ अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में मेरी पूजा करना। मंदिर का कार्य समाप्त होने पर तुम्हें बंकी मुहान नामक स्थान पर समुद्र में तैरते हुए एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। तुम उसे इस मंदिर में ले आना। फिर एक ब्राह्मण यहाँ आकर उस लट्ठे में मेरा रूप तराशेगा। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भगवान, आपकी लीला को कौन समझ सकता है?
चलो विद्यापति, इस नीलाद्रि पर्वत पर मंदिर का निर्माण कार्य तुरंत ही आरंभ करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के आदेश अनुसार देखते देखते एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण कराया। निर्माण कार्य पूरा होने पर राजा सभी सैनिकों के साथ बंकी मुहान तट पर उस लकड़ी के लट्ठे को लेने के लिए निकल पड़े जो किनारे पर तैर रहा था। राजा उस लट्ठे को मंदिर में ले आए, लेकिन उस लकड़ी के लट्ठे में से कोई भी कुछ तराश नहीं पाया और किसी ने भी भगवान विष्णु को नहीं देखा था, इसलिए कोई उनकी छवि तराश नहीं सकता था। जब इस कार्य को करना नामुमकिन हो गया तो फिर एक दिन देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट हुए। महाराज की जय हो। प्रणाम ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? प्रणाम, मेरा नाम अनंत है। मैं इस लकड़ी के लट्ठे में से भगवान की छवि तराशने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या आप सच में इस कार्य को पूरा कर पाएंगे? जी महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि आप इस लट्ठे में से भगवान की छवि तराशेंगे तो उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस नक्काशी के लिए मुझे 21 दिन का समय लगेगा। मैं एक बंद कमरे में इस कार्य को पूरा करूंगा। यदि आप मुझसे यह वादा करते हैं कि 21 दिनों तक कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा और न ही कमरे का दरवाजा खोलेगा, यदि 21 दिन के पहले किसी ने भी कमरे का दरवाजा खोला तो मैं वहीं रुक जाऊंगा और कार्य अधूरा रह जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद महाराज। देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा, जो एक बूढ़े बढ़ई का रूप लेकर आए थे, राजा की आज्ञा अनुसार भगवान विष्णु की छवि तराशने का कार्य प्रारंभ करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न और राजपुरोहित विद्यापति कमरे के बाहर नक्काशी का कार्य पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नक्काशी के कार्य को 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अचानक शिल्पकार के कार्य की आवाज आना बंद हो जाती है और राजा विचलित हो जाते हैं। विद्यापति, विद्यापति, ये नक्काशी की आवाज क्यों नहीं आ रही? अभी तो केवल 13 दिन ही हुए हैं, कहीं कार्य पूरा तो नहीं हो गया। लेकिन यदि कार्य पूरा हो जाता तो शिल्पकार बाहर आ जाते, कहीं कुछ अशुभ तो नहीं हुआ। आप धीरज रखिए महाराज, आपने वचन दिया है कि 21 दिन के पहले दरवाजा नहीं खोलेंगे। आपके जैसा श्रेष्ठ राजा किसी भी परिस्थिति में अपना वचन नहीं तोड़ सकता। लेकिन विद्यापति, नक्काशी की आवाज क्यों नहीं आ रही? महाराज, हमारे पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। मुझे चिंता है, कहीं विद्यापति मूर्तिकार बहुत बूढ़े थे और उन्होंने अभी तक कुछ खाया पिया भी नहीं, और कहीं वो बीमार होकर नहीं विद्यापति, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे दरवाजा खोलकर देखना ही होगा। हे प्रभु, रक्षा करना प्रभु। राजा इंद्रद्युम्न 21 दिन के पहले ही दरवाजा खोल देते हैं और वे यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि विग्रहों का कार्य अपूर्ण है। उनके हाथों में न तो उंगलियां हैं और न ही उनके पैर हैं, और जो शिल्पकार विग्रह बनाने का कार्य कर रहे हैं वह भी वहां से गायब हो चुके हैं। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। और अब मैं इस अपराध के दंड स्वरूप यह प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मैं अपनी मृत्यु तक उपवास करूंगा। हे राजन, उठो, तुम दुखी मत हो। मैं इसी रूप में कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरे पास कोई भौतिक हाथ और पैर नहीं होते हुए भी मैं मेरे भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक चढ़ाई गई प्रत्येक वस्तु ग्रहण करूँगा। वे शिल्पकार और कोई नहीं
बल्कि देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा थे। और तुम्हारा अपना वचन तोड़ना यह मेरी ही एक लीला थी। तुम अब इसी मंदिर में हमें स्थापित करो। मैं सदा ही नीलांचल में स्थित रहूँगा और मेरा नाम होगा जगन्नाथ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की